से ट्राई हाइब्रिड पढ़ा देते है ना, ट्राई हाइब्रिड आज पढ़ा देते हैं, तब हम सेक्स डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा देते हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आप लोग को इसमें ना कंपटीशन के नजर से पूछेगा और 10 सेकंड में बनाने वाला टाइप का क्वेश्चन देगा जी, ठीक है। हालांकि हम लोगों को अभी थोड़ा सा समझना है इसको, फिर बाद में आपको 10 सेकंड के अंदर में या 30 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन बन जाए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। रियल में ट्राई हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। ट्राई हाइब्रिड से आगे भी हम लोग को एग्जिस्ट करता है। जब आप 3 कैरेक्टर को एक साथ पढ़ती हो, इसी को ट्राई हाइब्रिड कहते हैं। स्टडी ऑफ study of 3 contrasting character, 3 contrasting character is called ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे डाई हाइब्रिड पढ़ी थी ना, वैसे ही आपको ट्राई हाइब्रिड भी है, कोई नया चीज नहीं है। अब पॉइंट नंबर 2 ये आता है कि इसमें हम लोग एक एग्जांपल लेके मान लेते हैं कि सर एक बंदा है जो आपको कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है। यहाँ पे ए के लिए हम मान लेते हैं प्योर टॉल, बी के लिए मान लेते हैं प्योर राउंड, कुछ भी मान सकती हो, प्योर राउंड, और सी के लिए मान लेते हैं आपको प्योर वायलेट कलर, मतलब फ्लावर का, ठीक है। तो ये आपको एक प्लांट है जो क्रॉस कर रहा है इसका रिसेसिव से, रिसेसिव के लिए स्मॉल बी और स्मॉल सी लिखते हैं जी, ठीक है। और इसके लिए वही बात होगा ना, टॉल है तो ड्वार्फ होगा, राउंड है तो रिंकल होगा, वायलेट है तो व्हाइट होगा जी, बोलना नहीं ना पड़ेगा। अब तुम जान रही हो, इस दोनों को हम लोग किसी को भी मेल मान लीजिए और किसी को भी फीमेल मान लीजिए और आप इसका क्रॉस कराइए, एक कॉमन सेंस लगाओगी। यहाँ 6 क्रोमोजोम हुआ ना, ऐसे लिखने का क्या मतलब होता है? 6 क्रोमोजोम, 1 2 3 4 5 और 6 क्रोमोजोम, इधर से भी क्या है 6 क्रोमोजोम है। 6 क्रोमोजोम का आधा कितना होता है जी? ठीक है, 3 क्रोमोजोम ना, और 6 से आधा आपको कितना होता है? 3 क्रोमोजोम होगा। और 3 क्रोमोजोम जब लेंगे तो इसके लिए लोग क्या लिखेंगे जी? हम कहते हैं ना, जब दोनों तरफ प्योर रहता हो, आप पहले सबसे पहले क्या बनाते हैं? गैमिट का फॉर्मेशन करते हैं, और गैमिट का जो फॉर्मेशन कीजिएगा उसमें से आपको इस सब में से एक एक पीस लेना था, ए होगा, बी होगा और सी होगा जी। इधर से गैमिट लेना शुरू करोगी, इधर से क्या होगा? ए होगा, बी होगा और सी होगा जी, ठीक है। जब दोनों फ्यूज करेगा, जब दोनों फ्यूज करता है तो क्या होगा जी? कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी और स्मॉल सी होगा। समझ में आ रहा हम क्या समझा रहे हैं? और आप इसके लिए क्या लिखेगा? F1 जनरेशन, और इसके लिए हम आपको क्या लिखेंगे कि सर ये टॉल है, राउंड है, और क्या सर आपको वायोलेट है। ये तीनों स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग। अब इसका सेल्फिंग करवाओगे तब पढ़े हुए हम लोग, खाली एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम एक तरह से इसको। सेल्फिंग करवाएंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? F1 को F1 से क्रॉस कराते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, क्रॉस विद द कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी और स्मॉल सी। नाउ आप फर्स्ट ऑफ ऑल गैमिट बनाइएगा, और गैमिट बनाइएगा ना तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि सर 6 का आधा 3 होता है। जैसे आप लोग पढ़ी थी ना, 4 का आधा 2 होता है, तभी ऐसा हम गैमिट बनाना सिखाए थे आपको, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो आप गैमिट बनाने के लिए क्या करती थी? आर को वाई के साथ ले जाती थी, फिर ये आर स्मॉल वाई के साथ ले जाते हैं, और फिर ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ ले जाते हैं, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ ले जाते हैं। गजाला 10 सेकंड में बताओ तो इसका कितना गैमिट बना पाएंगे? इसका यहाँ देख रहे हैं 4 गैमिट बना रहे हैं, इसका कितना गैमिट बनेगा? गजाला हो, इसका कितना गैमिट बनेगा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमिट फॉर्म? कितने तरह का गैमिट बनेगा? हाँ 8 होगा, सही बोलिए। देखिए हाँ सही है। तो देखिए यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ 4 आपको है ना, हम फार्मूला पढ़ाए हुए जी, सुफियान याद है तुमको? एक फार्मूला 2 to power n वाला एक फार्मूला दिए थे, जिसमें हम लोग n क्या माने थे? हेटेरोजाइगस माने थे जी, ठीक है। और यहाँ पे क्या देख रही हो? एक हेटेरोजाइगस और ये दूसरा हेटेरोजाइगस है जी। कुछ वीडियो पीछे वाला देखिएगा, उसमें हम लिखे हुए हैं कोई वीडियो में, तो ये बात ध्यान रखना आपको है। इसमें 4 बनाए थे हम लोग, देख भी रहे हो 4 ठो गैमिट बनाए थे। यहाँ पे 8 बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है? 2 का पावर 3 करोगी। 3 कहाँ से लाए हम? यहाँ से लाए, एक हेटेरोजाइगस, 2 हेटेरोजाइगस और एक तीसरा हेटेरोजाइगस। मतलब फॉर्मूला निकालते हैं गैमिट बनाने का, नंबर ऑफ
टाइप्स ऑफ गैमिट, नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमिट, टाइप ऑफ गैमिट, यही सब तुम्हारा आपको नीट पूछेगा। इतना प्रोसेस में जाएगा, सीधे पूछे इस बंदे का कितना तरह का गैमिट बनेगा। इस बंदे का गैमिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 to the power 3 या 2 to the power n, वेर n क्या है, n है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील, हेटेरोजाइगस एलील, इसका n का मतलब ये होगा। और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 2 to the power 3 और इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा जी, ठीक है। ये टोटल 8 टाइप्स के क्या बना देगा, आपको गैमिट बना देगा जी। अब हमको 8 टाइप का गैमिट बना के दिखाना भी है, तो देखो हम बना सकते हैं हम लोग। जब कभी भी ऐसा केस हो ना, तो एक को तुम बंद कर दो, कोई एक को बंद कर दो और कोई दो का काम कर लो, इस दोनों का काम कर देते हैं। इस दोनों का काम करेंगे तो 4 तरह का गैमिट बनेगा ना जी, ठीक है। इस दोनों का काम होगा, टोटल कितना तरह का गैमिट बनेगा, 4 तरह का। ये ए इसके साथ जाएगा तो क्या होगा, ए बी, ये इसके साथ जाएगा तो क्या होगा सर आपको, ए स्मॉल बी, ये इसके साथ जाएगा तो क्या होगा सर, ए कैपिटल बी, एक और जाएगा स्मॉल ए के साथ तो क्या हो जाएगा सर, स्मॉल बी हो जाएगा ना। ऐसे कर सकती हो ना। अब देखो हम इसको ऐसे लिख देते, कोई एतराज जाना किसी को। देखिए ए कैपिटल ए बी के साथ जाएगा तो ऐसा गैमिट बनेगा, ए स्मॉल बी के साथ जाता तो ऐसा गैमिट, स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ जाता तो ऐसा गैमिट, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ जाता तो ऐसा गैमिट। अब नाउ ये ए बी को हम इसके साथ भी ले जा सकते हैं और इसके साथ भी ले जा सकते हैं, क्योंकि हमको छह का आधा 3 बनाना है ना जी। 6 क्रोमोजोम का बंदा है तो गैमिट 3 क्रोमोजोम का होगा ना, ये तो अभी इनकम्प्लीट है सर। तो ए बी जो देख रहे हैं कैपिटल सी के साथ भी जा सकता था, वो क्या गैमिट एक, नहीं तो सर कोलर की कहती कि सर नहीं स्मॉल सी के साथ भी जा सकता है, ये भी सही है। और एक यहाँ देख रहे हैं कैपिटल सी के साथ जा सकता है, और है ना आपको स्मॉल बी और स्मॉल सी के साथ भी जा सकता है, ये कैपिटल सी के साथ भी जा सकता है, और ये आपको क्या हो सकता है सर, आपको स्मॉल सी के साथ भी जा सकता है जी। सेम एज इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी आपको ये जा सकता है जी। टोटल 8 तरह के क्या हो सकते हैं सर आपको, है ना, क्रोमोसोम 8 तरह के आपको गैमिट बन सकता है जी। सेम इधर भी कितना होगा जी, 8 तरह का गैमिट बन सकता है, ए बी सी, ए और बी कैपिटल सी स्मॉल सी, और ऐसे करते बनाइएगा तो आपको ए बी और कैपिटल सी हो जाएगा, ए बी और स्मॉल सी होगा, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी हो जाएगा, स्मॉल बी ए कैपिटल बी और स्मॉल सी हो सकता है ना जी, ये कैपिटल सी है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, स्मॉल बी और कैपिटल सी और स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी भी आपको देखने को मिल सकता है जी, ठीक है। टोटल 8 तरह का गैमिट आपको यहाँ बन गया जी। अब 8 तरह का गैमिट बन जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, पुनेट स्क्वायर कीजिएगा, है ना जी। अब पुनेट स्क्वायर करोगी ना, इसके लिए आपको यहाँ 8 गैमिट इधर दिखाना होगा, 8 गैमिट इधर दिखाना होगा जी, और सबको इस यहाँ पे बीच में लिखना है। और यही आपको अब नहीं करना है जी, ये बस 12th वाले बच्चे से हम करवाते हैं। आप लोगों को इसमें क्या आता है नहीं आता वो नहीं जानना है आपको, आपको सिर्फ पीआर जानना है, फिनोटाइपिक रेशियो। अब फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 27:9:9:9:9, 3:3:3:1, है ना, ये जानना है। जीनोटाइपिक रेशियो बस आपको 27 तरह के होते हैं, ये जानना है। जीनोटाइपिक रेशियो जो देखते हैं ये आपको 27 टाइप्स के होते हैं जी, ठीक है। कोई निकालोगी तो वही निकलेगा 1:2:4:2 1:2 ऐसे करते करते 8:2 भी आएगा इसमें, 8:2 और सब जाके लास्ट में आएगा जी, ठीक है। इतना नहीं जाओगी तुम लोग, बस कंपटीशन, ये आप ज्यादा रिसर्च मत कीजिएगा, जो लिखे बोर्ड पे वो ध्यान दोगी, ये वाला बात और ये वाला बात ये याद रखेगा जी, ठीक है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन होगा तो ये रहेगा जी, ठीक है। और हार्ड क्वेश्चन होगा तो सर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, लेकिन पहले सिंपल क्वेश्चन समझ गए हो। अब इसका एक्सेप्शन ढूंढो। हम उस दिन आपको जो पढ़ा रहे थे ना, तो इसका एक्सेप्शन बता रहे थे। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सेप्शन था ह्यूमन स्किन कलर। हम लोग का जो स्किन कलर होता है ना, ये ट्राई हाइब्रिड का एक एक्सेप्शनल टॉपिक है। ट्राई हाइब्रिड होने के बावजूद भी 27:9:9:9 नहीं आता उसमें सर डाटा, उसमें फिनोटाइपिक रेशियो बदल जाता है। जीनोटाइपिक रेशियो वही रहेगा, पर फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 27:9:9 नहीं आता है। हम उस दिन आपको पढ़ा रहे थे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम जब बात कर रहे थे तो इसका एग्जांपल है स्किन कलर, है ना, स्किन कलर है ना, ह्यूमन स्किन कलर, इंसानों के चमड़ी का रंग, है ना, ह्यूमन स्किन कलर। दूसरा एग्जांपल आपको बताए थे कोट कलर ऑफ रैबिट, रैबिट का जो बाल होता है, हेयर होता है, वो भी अलग तरह का दिया, कोट कलर ऑफ रैबिट, ये भी है। और तीसरा एग्जांपल है आपको कर्नेल पार्ट ऑफ मेज, कर्नेल
पार्ट करने से व्हाइट वाला हिस्सा, किनारे वाला व्हाइट वाला हिस्सा ऑफ मेज, मकई में जो उजला हिस्सा देखती हो, मतलब मकई जब कच्चा मकई खाओगी ना तो व्हाइट व्हाइट दिखता है, वो व्हाइट व्हाइट चीज 4 तरह के डीएनए से कंट्रोल होता है जी, ठीक है। मतलब इसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल था जी, ठीक है। हम ये पढ़ा रहे हैं और आप लोग को भी यही पढ़ना है। एग्जाम्पल याद रखोगे, 2 एक्स्ट्रा, ये 2 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, बट आपको एग्जाम्पल के साथ साथ इस पे रिसर्च ये होना चाहिए कि ह्यूमन स्किन कलर के लिए आपको डार्क कोई लड़का है, जैसे कैरेबियन हुआ है ना, जैसे आप कैरेबियन में जाइएगा तो डार्क कलर का जैसा देखते हैं, इसके लिए 3 जीन जिम्मेदार है। अगर वो नॉर्मल रहेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ये मेंडल की बातों को नहीं मानता है। मेंडल बोलता था कि परफेक्ट होगा। यहाँ पे आप क्या देख रही हो कि सर ये एडिटिव था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस उस दिन हम पढ़ा रहे थे आपको, ये एडिटिव होता है जी। एडिटिव मतलब क्या, ये जो कोई प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, वो इस प्रॉपर्टी को बढ़ा देगा, ये है ना। ये जब ये दोनों जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उस दोनों प्रॉपर्टी को ये बढ़ा देगा। मतलब देखो ना, एक दोस्त कुछ लाया ना, तो दूसरा दोस्त उसमें और कुछ ऐड करके उसके प्रॉपर्टी को बढ़ा दिया, फिर तीसरा दूसरा आया तो और उसमें ऐड करके उसको बढ़ा दिया जी, ठीक है। तो एडिटिव होता है जी, ठीक है। ये बात याद रखोगी तुम लोग। मतलब डबल ए का मतलब डार्क रखोगी तो सर ये डार्क का स्क्वायर कर देगा जब बी आ जाएगा तो, ये डार्क का क्यूब कर देगा जब आपको सी आ जाएगा तो, ठीक है। इसके बाद लाइट के लिए स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी होता है जी, ठीक है। ये दोनों मिल करके अलग अलग स्किन कलर को कंट्रोल करता है, बट जब ये दोनों कंबाइन करें तो इसका अलग ही इफेक्ट हो जाता है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये पूरी तरह से एक्सेप्शन है मेंडल का। यहाँ पे डोमिनेंट फीचर फिर से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे तुम कहोगे ना कैपिटल ए ज्यादा है तो इसका डार्क होगा, ये बी डार्क करेगा, ऐसे नहीं, ये स्मॉल ए का भी इस पे असर पड़ेगा, स्मॉल बी का भी इस पे असर पड़ेगा, स्मॉल सी का भी असर पड़ेगा। जैसे एक बार हम आपको समझाए थे ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वैसा ही टाइप का तुमको यहाँ पे भी सुनना होगा कि सर डाई हाइब्रिड के जैसे एक्सेप्शन निकाले, तो आज हम लोग ट्राई हाइब्रिड का एक्सेप्शन निकाल रहे हैं। देखो मोनो हाइब्रिड का एक्सेप्शन निकाले, लॉ ऑफ डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस और मल्टीपल एलील, याद आ रहा है, मोनो हाइब्रिड का ये एक्सेप्शन था। उसी तरह से हम तुमसे पूछे डाई हाइब्रिड का एक्सेप्शन कौन था, लिंकेज। कल जो हम लोग पढ़े थे लिंकेज, कपलिंग, रिपल्सन, ये सब जो 2-3 क्लास पहले गया था, ये सब किसका एक्सेप्शन था, डाई हाइब्रिड क्रॉस का। और ट्राई हाइब्रिड का एक्सेप्शन कौन है, मेंडल ने जो ट्राई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया था, क्या उसका भी कोई एक्सेप्शन निकला था? हाँ जी बिल्कुल, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इसका एक्सेप्शन है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जी। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बेस्ट एग्जांपल आपके सामने में ह्यूमन स्किन कलर। आप लोग को बस पहली बात, ये तो कहीं जनरल नॉलेज जैसा क्वेश्चन पूछ देगा कि डार्क और लाइट कौन देता है, तो जो बंदा ऐसा डीएनए का तो कंप्लीटली डार्क होगा, और जो बच्चा ऐसा होगा वो कंप्लीटली लाइट होगा जी, ठीक है। दोनों कंबाइन करेगा तो तुम ही नहीं समझो कि ये चला जाएगा डार्क पे, ये फेयर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जी, ठीक है। ये फेयर कॉम्प्लेक्स जैसा हो जाएगा बच्चा, ठीक है। उसके बाद जब आप इसका सेल्फिंग कराओगी, कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब स्किन का कलर को ध्यान में रखते हुए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, ये दोनों का सेल्फिंग कराते हैं सर, तो आप गैमिट तो वही बनेगा, 8 गैमिट इधर भी बनेगा, 8 गैमिट इधर भी बनेगा, पर यहाँ पे फिनोटाइपी रेशियो चेंज हो जाएगा जी। यहाँ पे फिनोटाइपी रेशियो जो निकालोगी वो आपको क्या होगा सर, आपको यहाँ पे आ जाएगा 1:6:15:20:15:6:1। देखो एक क्लॉक वाइज मैनर में है, आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं जी, ठीक है। अब तुम लोग को सर क्या हार्ड भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। देखिए स्किन कलर पे इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, वो कभी नहीं बढ़ेगा, खुद कंफ्यूज हो जाएगा मेडिकल में। इसलिए आप स्किन कलर का रट जाइए कि ऐसा कुछ बात आप बताए हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद जब हम लोग देखते हैं स्किन कलर के बाद हमें जी एक नया टॉपिक आता है, वो ये कि सर आपको कभी कभी ट्विस्ट क्वेश्चन दे देगा। ये तो हो गया जी, अब एक ट्विस्ट क्वेश्चन देख रही हो, मान लीजिए कैपिटल पी, कैपिटल जी और कैपिटल, है ना, आपको कैपिटल आर लिख देते हैं, ठीक है। कैपिटल आपको, है ना, आपको कैपिटल एम लिख देते हैं। ये क्रॉस कर रहा है सर किसके साथ, हाँ जी, ये क्रॉस कर रहा है आपको स्मॉल पी, स्मॉल जी और कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल एम के साथ। तो पहला जनरेशन क्या होगा जी, ये क्वेश्चन है जी एक तरह का, है ना। इसका पहला जनरेशन क्या होगा, कैपिटल पी, कैपिटल स्मॉल पी, कैपिटल जी स्मॉल जी और कैपिटल एम स्मॉल एम होगा जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये F1 जनरेशन है। और इसके बाद हम आपको ट्विस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन है ये कैपिटल पी स्मॉल पी, नॉर्मली ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, मतलब वैसा टाइप का क्वेश्चन नहीं है। कैपिटल पी स्मॉल पी क्रॉस विथ क्या है सर, आपको हम आपको यहाँ पे कर रहे हैं स्मॉल पी, स्मॉल जी और स्मॉल एम के साथ क्रॉस कराने के लिए, टेस्ट क्रॉस कराने के लिए,
टेस्ट क्रॉस याद आ रहा है जी, रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस। बहुत बच्चे है ना दिमाग लगा के रखती है यार, अब ये प्रैक्टिस करने से उसको फ्यूचर की तैयारी हो जाता है कि भाई क्वेश्चन कैसा आएगा। हम आपको कभी पढ़ाए होंगे कि अगर आप F1 जनरेशन को टेस्ट क्रॉस कराती हो तो 1:1 का रेशियो आता है जी, ठीक है। क्योंकि इधर 8 गैमिट बनेगा सर, कुछ जा रहा है जी, आपको लड़की निकाले प्रोसेस से भी निकाल सकती हो, जैसे हम प्रोसेस से पहले निकालते हैं जी, ठीक है। कुछ मिटाए ना, वहां पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल P स्मॉल p क्रॉस कराने के बाद बनाओ तो जिसका क्या बनेगा, कैपिटल उस दिन क्लास में भी बनाए थे ये। और ये क्या था, स्मॉल p स्मॉल g स्मॉल m, ठीक है। नाउ क्रॉस कराइए इसका, और जब क्रॉस कराते हैं हम लोग, ठीक है, तो तो इसका जब हम लोग क्रॉस कराएंगे हम लोग, इसमें 8 गैमिट बनेगा जी, कैपिटल P है ना जी, और उसके बाद कैपिटल G और कैपिटल M बना दे डायरेक्ट ना, कैपिटल P कैपिटल G स्मॉल m, और आपको कैपिटल P स्मॉल G कैपिटल M कैपिटल P स्मॉल G और स्मॉल m। और इसमें क्या होगा सर, आपको स्मॉल p है ना, उसके बाद क्या होगा सर, स्मॉल p कैपिटल G कैपिटल M है ना, स्मॉल p है ना जी, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल G और स्मॉल m, और क्या होगा जी, ठीक है, आपका स्मॉल p स्मॉल g है ना, कैपिटल M स्मॉल p स्मॉल g और स्मॉल m। टोटल 8 तरह का गैमिट बना दोगी ना। इधर तो एक ही तरह का गैमिट बनेगा, स्मॉल p स्मॉल g और स्मॉल m, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसका हम लोग क्या बनाएंगे जी, वही पुनेट स्क्वायर बोर्ड बनाएंगेगा। इधर 8 गैमिट दिखाओगी ना जी, कैपिटल P जब पुनेट स्क्वायर बोर्ड बनाइएगा तो यहाँ पे 8 तरह का गैमिट बनेगा ना जी। सर नीचे लिख रहे हैं, ये आपको हो गया PGM, इसके बाद क्या होगा PG स्मॉल m, टाइम ले रहे हैं ताकि आप लोग को फिर से इसको दिक्कत ना हो। अब P स्मॉल g और स्मॉल m है ना जी, अब स्मॉल p कैपिटल G और कैपिटल M, स्मॉल p कैपिटल G स्मॉल m, स्मॉल p स्मॉल g कैपिटल M और स्मॉल p स्मॉल g स्मॉल m। अब देखो इसको क्रॉस करो किसके साथ, कैपिटल P है ना, स्मॉल p स्मॉल g और स्मॉल m के साथ, इसको कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पे क्या आएगा जी, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल G स्मॉल g और कैपिटल M स्मॉल g। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे जी, बताइए। इसके लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, टॉल है ना, ग्रीन, और मान लेते हैं सर इसके लिए आपको M के लिए मान लेते हैं वायलेट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इसके साथ मिलाओगी, कैपिटल P है ना, स्मॉल p है ना, इसका कैपिटल G आपका स्मॉल g स्मॉल m। तो इसके अपने केस में क्या होगा सर, टॉल ग्रीन तो होगा, टॉल ग्रीन तो है, बट सर ये व्हाइट होगा जी, ये क्या दिखाई देगा, व्हाइट। ये वाला इसके साथ क्रॉस कराओगी, इसके साथ कैपिटल P स्मॉल p है ना, स्मॉल g कैपिटल M स्मॉल m, तो इसका क्या होगा जी, ठीक है, टॉल होगा, लेकिन ये येलो हो जाएगा, वो येलो पॉड जी, याद नहीं आ रहा, येलो पॉड है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, ये आपको वायलेट हो जाएगा। जब इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे, इसके साथ, तो कैपिटल P स्मॉल g स्मॉल m स्मॉल m, इसके लिए क्या हो जाएगा सर आपको, है ना, टॉल हो जाए। हाँ बोलो, हेलो, आवाज कट रहा है तुम्हारा, हेलो हेलो, माइक ऑन है किसी का जी, तो ये हो गया टॉल, ये हो गया आपको क्या, येलो, और ये क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तुम देखना सब अलग अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, और ये भी अलग है। अब इसका केस देखोगी, इसमें क्या हो जाएगा, स्मॉल p और क्या हो जाएगा सर आपको, कैपिटल G स्मॉल g और कैपिटल M स्मॉल m, ये ड्वार्फ हो जाएगा जी, ड्वार्फ इसमें यूनिक में। इसका लेके चलोगी तो स्मॉल b कैपिटल G स्मॉल m स्मॉल m, ये ड्वार्फ एंड व्हाइट हो जाएगा, ग्रीन तो होबे करेगा, ड्वार्फ व्हाइट में है, ये सब अलग अलग है जी। इसका हम पढ़ाए हुए स्मॉल जी हो जाएगा यहाँ, और कैपिटल M स्मॉल m हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखोगी, यहाँ पे ड्वार्फ रिंकल एंड वायलेट हो जाएगा जी, ठीक है। लास्ट में क्या हो जाएगा, ड्वार्फ रिंकल एंड क्या हो जाएगा सर, व्हाइट हो जाएगा जी। तो इसका जब फिनोटाइपिक रेशियो निकालोगी ना, फिनोटाइपिक रेशियो हो चाहे जीनोटाइपिक रेशियो, इस केस में दोनों का दोनों केस जो होगा 1:1:1:1:1 है ना,
1:1 होगा जी, करके देख लो, है ना जी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब इतना बात याद रखना है। अब कोई लड़का इतना भी क्यों करे, है ना, या तो आज प्रैक्टिस कर लेगा तो जिंदगी में दोबारा इसको पलटना नहीं पड़ेगा, उसको याद ही हो जाएगा। नहीं तो कोई ट्रिक याद करेगा, दिमाग लगाएगा कि टेस्ट क्रॉस में जब ऐसा केस हो, F1 जनरेशन को हम लोग, F1 जनरेशन का टेस्ट क्रॉस होता है सर, तो सर जिस तरह का टेस्ट क्रॉस होगा उस हिसाब से इसका रेशियो होगा। याद कीजिए, अगर आप मोनो हाइब्रिड लेके टेस्ट क्रॉस कराती थी, है ना, तो इसका आता था 1:1 का रेशियो आता था। अगर डाई हाइब्रिड लेकर के तुम टेस्ट क्रॉस कराती थी, है ना, तो इसका रेशियो आता था 1:1 आता था, 1:1 आता था। और अभी आप ट्राई हाइब्रिड लेके क्रॉस करा रहे हैं, है ना, तो इसका भी रेशियो क्या आएगा, 1:1 ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा 8 तक जाएगा ये, है ना। कैपिटल इतना इस तरह से लोगे और इसका आप कराइएगा तो 8 बार लिखना है, 1:1 है ना जी। कितना होगा, 8 बार हुआ ना, 8 एक ज्यादा हो गया, 8 बार आपको ये लिखना होगा। यही तो ट्रिक है जी, कि टेस्ट क्रॉस जब भी होता है F1 जनरेशन का, सब जगह नहीं दिमाग लगा देना, F1 जनरेशन का जो होता है, तो सर इसमें क्या देखते हैं, हमेशा ऐसा ही केस आता है, ठीक है। पहले पढ़ा चलना चाहे। अब आप लोग से एक क्वेश्चन पूछे, हेलो हेलो, तुम्हारा ही आवाज नहीं आ रहा जी, ठीक, तुम लोग आवाज आज कम आ रहा है, काहे? काम आवाज कम नहीं जा रहा, कान में कहीं कम जा रहा होगा। हम लोग ऐसा ही बोल रहे जैसे हर रोज बोलते हैं। रुक जा देखते हैं, इधर से भी तो साउंड है। चलिए हटाओ। राखी आई है कि नहीं? नहीं आई आज। अब वो अमन है कि नहीं जी आज? सुफियान अमन आया है कि नहीं आज? नहीं आया। यही दिक्कत है, यूट्यूबर बना देगा तुम लोग हमें। अमन को भेज दे लिंक। हाँ भेजे थे उसके भाई को। बॉयज का कंपटीशन, हाँ बॉयज का कंपटीशन बैच बंद कर दिए। सर सबका क्लियर था क्या आपका पिक्चर? मेरा मुझे क्या हुआ? मेरा मुझे क्लियर था। एक बार फिर से बोलो रे, कौन बोल रहे, आवाज ही नहीं आ रहा तुम्हारा। हाँ बोलो। पिक्चर ठीक हाँ से बोलो, नहीं आता है। क्या हुआ? सर जो भी बोल रही है वो बोल रही है पिक्चर ठीक से नहीं आ रहा। पिक्चर ठीक से नहीं आ रहा है? नहीं, उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, हम लोग को तो दिख रहा है। एक बार एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करो ना, नहीं तो बढ़िया मोबाइल लो, बड़ा वाला मोबाइल लो। रेडमी का अच्छा मोबाइल आ गया है, रियलमी का, सॉरी रियलमी में बहुत अच्छा इमेज बनता है। हम भी, हाँ ले हम भी दीजिए। रियलमी का हम भी ले रहे हैं। मेरे भी मोबाइल में, इसमें भी है थोड़ा सा, इसका कैमरा अच्छा नहीं है। एक अच्छा मोबाइल लेंगे तो उससे अच्छा कैमरा मतलब दिखा देगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 10 सेकंड में बनाना है क्वेश्चन को। एक बार एग्जिट करके और फिर से कीजिए, जिसका इमेज या कुछ खराब हो रहा तो। एक क्वेश्चन देखिएगा, एक मिनट रुकिए। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द PR ऑफ गिवन क्रॉस? एट F1 जनरेशन, फिर से क्वेश्चन बोल देते हैं, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ गिवन क्रॉस एट F1 जनरेशन, है ना। ये एक बंदा है, एक बंदी है, ठीक है, दोनों का क्रॉस जब होगा तो आपको किस तरह का फिनोटाइपिक रेशियो आएगा? ऑप्शन दे रहे हैं, तब आप आंसर दीजिएगा।
बता दो। हाँ 3:1 सर, 3:1। चलिए सोनम बोली, और भी कोई बोलेगा या बोलेगी? हेलो, और भी कोई? यस सर, 3:1 होगा। अच्छा 3:1, ठीक है। गजाला है, चली गई? जी सर, मेरा नेटवर्क खराब हाँ चल रहा है इसलिए यहाँ पर। दिख रहा है, जी फोटोग्राफ दिख रहा है? हाँ, हाँ नहीं आ फ्री रहा होगा, है। अच्छा से नहीं आ रहा। एक बार कट करके ज्वाइन करो ना। कट करके किए सर, इसका नेटवर्क नहीं चला मेरे को तो ठीक से। एक बार देखो तब ठीक। तो हाँ इसमें हम लोग देख रहे थे क्या, सही है, यही आंसर होगा, 3:1 ही होगा। देखो अब इसका भी आपको लड़का चाहे तो प्रोसेस से बनाया चाहे जैसे हो। देखो अब इसका तो गैमिट एक के जैसा होगा ना, जब इसका आप गैमिट लीजिएगा तो टी ही लिखोगी। इसका गैमिट क्या होगा जी, ठीक है, कैपिटल जी लिखेंगे, और इसका भी गैमिट क्या रहेगा जी, कैपिटल एम रहेगा। और इस तरह से बनाएगा, एक कैपिटल टी स्मॉल जी और एक क्या होगा जी, स्मॉल एम होगा, सॉरी कैपिटल एम होगा। सेम टू सेम इधर भी होगा। क्या आप तेजी में बना दिए कि समझा दिए? तुमको समझा रहा जी लिशा कैसे बन रहा है ये? हेलो, ये वाला जो देख रहे हैं इसको गैमिट बनाइएगा तो इसका तो सेम लोगी। अब इसका तो दो डिफरेंट होगा ना, इस दोनों का काम करेंगे तो कैपिटल जी होगा या तो कैपिटल स्मॉल जी होगा। अब इसके साथ जाए तो कैपिटल एम ही होगा, इसके साथ कैपिटल एम ही होगा। यहाँ भी सेम वही बात आ जाएगा, है ना। अब इस दोनों को मिला दो पुनेट स्क्वायर के जरिए, तो आप देखिएगा पुनेट स्क्वायर के जरिए मिलाइएगा, कैपिटल टी जी एम है और टी आपको स्मॉल जी एम है होगा इस दोनों का। और इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, कैपिटल टी आपको कैपिटल जी एम, और ये क्या होगा सर, कैपिटल टी स्मॉल जी और कैपिटल एम, ये दोनों को मिलाएंगे, टी टी होगा, कैपिटल जी और कैपिटल एम। फिर इसको इसके साथ मिलाएंगे, टी है ना, कैपिटल जी स्मॉल जी, सॉरी टी होगा, कैपिटल टी होगा, कैपिटल जी स्मॉल जी होगा, कैपिटल एम होगा। फिर यहाँ टी लेंगे, कैपिटल टी लेंगे आपको, कैपिटल जी स्मॉल जी और कैपिटल एम स्मॉल एम लेंगे, कैपिटल एम। अब यहाँ पे भी लेंगे तो क्या होगा सर, आपको टी होगा, है ना, कैपिटल टी स्मॉल जी होगा, और आपको कैपिटल एम दिखाई देगा जी, ठीक है। हर केस में देख रही हो सबका पैटर्न बीच वाला अलग है, तो ये देखो दोनों तो सेम है, ये अलग है और ये अलग है, पर आप देखिएगा सब में तो वही बात होगा ना, टॉल ग्रीन येलो, मान लीजिए या वायलेट, टॉल ग्रीन वायलेट, तो 3:1 नहीं आएगा। जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा जी, 1:2, है ना, 2:1 आ जाएगा। ये तो बात था ना, ये जरूरी नहीं है कि हर एक टाइम हैबिट का तुम एक ही 27:27 निकाल लोगी। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगी, सब क्वेश्चन पढ़ने पे बनता है जी, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है जी। 1 मिनट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1 मिनट रुक जाइए। एक बार कट करके ज्वाइन कीजिए तो सब आदमी, एक बार कट करके ज्वाइन कीजिएगा तो। जो है कलर ब्लाइंडनेस वाला, है ना, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस वाला जो केस सब है वो सब समझना आसान हो जाएगा। पेडिग्री एनालिसिस, अब आप लोग के लिए एक नया टॉपिक जो समझने के लिए है वो ये है कि पेडिग्री एनालिसिस आप हमको हमसे पढ़ना है इस चैप्टर में। बाकी सब तुम खुद से भी डील कर सकती हो, बट फिर भी हम लोग अभी एनसीईआरटी वाइज चलते हैं, तो आज हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ेंगे। हल्का सा पेलियोट्रॉपी को रिवाइज कर देते हैं, और पेलियोट्रॉपी को रिवाइज करने के बाद हम लोग, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन से पढ़ेंगे जी, ठीक है। लंबा चौड़ा लिखा है एनसीईआरटी बुक, लेकिन उतना पढ़ना नहीं है, उसमें आपको नोट्स बना लेती हो ना, तो 2 पेज का जो लिखा है एनसीईआरटी वो आपको मात्र 10-5 लाइन में हो जाएगा जी, ठीक है। एक मरतबा बोलते हैं, ठीक है। और जिसको नोट्स चाहिए ना वो आके ले सकती हो, नोट्स शाम में आना, ठीक है, चैप्टर 5 का। एक मिनट इसको मिटाने दो।
तो देखिए हम लोग पेलियोट्रोपी पढ़ रहे थे। पेलियोट्रोपी आप लोग के लिए VBI है, ये इससे क्वेश्चन बनता है। आप लोगों को इसका एक एग्जाम्पल तो एकदम एनी हाउ याद ही रहना चाहिए, वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया का एग्जाम्पल, है ना जी। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक बीमारी है कीटोन्यूरिया, जिसमें आपको कभी कभी सीजर्स देखते हैं। कोई बच्चा ऐसा मिलेगा जिसको सीजर्स होता है, सीजर्स माने वो मिर्गी का दौरा आता है, झटका जिसे ब्रेन में लगता रहता है, उस तरह से ये लड़का मरेगा नहीं, लेकिन लाइफ भर इसको तकलीफ रहता है जी, ठीक है। मतलब उसको कभी भी ब्रेन सीजर्स आ सकता है, वो फिट आकर के गिर सकता है, बेहोश हो सकता है। बताया जा सकता है या तो दवा दे करके या तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह होता है, उसके जरिए तुम उसको बचा सकते हो या उसको उस कंडीशन से बाहर निकाल सकती हो जी, ठीक है। तो हम आपको कल बता रहे थे उस दिन पेलियोट्रोपी का डिफिनेशन। अगर आप एक जीन से सिंगल जीन है ना कंट्रोल मोर देन वन फिनोटाइपिक फीचर, अगर आप एक सिंगल जीन की मदद से एक से ज्यादा फीचर्स को कंट्रोल करते हैं, इस कॉल्ड क्या आपको पेलियोट्रोपी के नाम से बुलाते हैं। सिंगल जीन कंट्रोल है ना मोर देन है ना वन, आपको लिखा आपको फिनोटाइपिक फीचर, इस कॉल्ड पेलियोट्रोपी, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा पॉइंट क्या उठता है इसका, आपको इसको हम लोग सिंगल जीन म्यूटेशन भी बोलते हैं। इट इज ए कैटेगरी ऑफ है ना कैटेगरी ऑफ सिंगल जीन म्यूटेशन। इसके भी एनसीईआरटी ढूंढोगे यहीं पे सिंगल जीन म्यूटेशन लिखा होगा, है ना। सिंगल जीन म्यूटेशन का एक समस्या ये भी कह सकते हो आप, है ना, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंट, ये भी आपको क्या है ना एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस का ये है ना एक्सेप्शन हो गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस का तो एक जीन से आप एक ही कैरेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या देख रही हो, एक जीन से बहुत सारा फीचर है ना आपको कंट्रोल किया जा सकता है, मोर देन वन फीचर को कंट्रोल कर सकते हैं आप। इसका एग्जांपल हम आपको दे रहे थे, इसका एग्जांपल एक बीमारी जिसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये बीमारी है एक तरह का, जो हम लोग में तो नहीं है और किसी में भी आपको ये हो सकता है बीमारी, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, ये भी एक बीमारी ही है, सिकल सेल एनीमिया, ये भी आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया का एग्जांपल है। एक मेंडल का एग्जांपल था, मतलब मटर के पौधे पे स्टार्च सिंथेसिस, ये भी एक तरह का क्या सर आपको एग्जांपल में आता है जी, ठीक है। और इसमें आप क्या देखते हैं, है ना, फिनाइल कीटोन्यूरिया में याद कीजिए एक बीमारी है। देखिए हम लोग को फिनाइल कीटोन्यूरिया नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग जो दाल खाते हैं उस दाल में फिनाइल एलानाइन होता है जी, ठीक है। आप कुछ भी खाओगी ना उसमें आपको फिनाइल एलानाइन नाम का एक एमाइनो एसिड पाया जाता है। ये फिनाइल एलानाइन नाम का जो अमीनो एसिड है ये आपके लिए ठीक ठाक होगा, आपके ग्रोथ के लिए ठीक ठाक होगा जी, ठीक है। कैसे, तो फिनाइल एलानाइन जो देखते हैं ये आपको आगे जाके चेंज हो जाता है, किसमें आपको टायरोसिन में चेंज हो जाता है जी, ठीक है। टायरोसिन में चेंज होता है, और टायरोसिन में चेंज होना नॉर्मल फंक्शन ऑफ ब्रेन, ये आपको क्या करता है नॉर्मल फंक्शन ऑफ ब्रेन को बता रहा था जी, ठीक है। ये बात भी हम लास्ट क्लास में बताए थे, और ये भी कहते थे कि इसमें फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम होता है। और तुम लोगों को पता है कि सारा एंजाइम किसी न किसी डीएनए के द्वारा बनाया जाता है। जो डीएनए बनाता है सर उसको हम जीन के नाम से बुलाते हैं। तो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नाम का एक एंजाइम है जो किसी जीन के द्वारा बनाया जा रहा होगा और उससे ये बनता है सर, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जी। और टायरोसिन पे सर आपको टायरोसिनेज आता है जी, ठीक है। ये टायरोसिनेज क्या करता है, मेलानिन बनाता है ये जी। और मेलानिन जो देखते हैं हम लोग, है ना जी, मेलानिन जो देखते हैं, है ना, एक मिनट रुक, मेलानिन जो देखते हैं हम लोग ये हमारे स्किन को पिगमेंटेशन देने में मदद करता है जी, स्किन को पिगमेंटेशन देता है ना। हम लोग का जो बाल काला दिखता है ये सब मेलानिन के वजह से दिखता है ना, पिगमेंटेशन। अब जिस बंदे का है ना, आपको देखिएगा जिसको आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया हुआ रहता है उसको दो बीमारी रहता है जी। इसका बाल भी बचपन में देखिए अभी 17-18 साल का या 10-15 साल का ये, उसका पूरा बाल पकने रहा है या उजला हो चुका है, तो ये बता रहा है कि उसको फिनाइल कीटोन्यूरिया का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। अब देखो एक एंजाइम नहीं बनेगा तो दो बीमारी हो जाएगा, एक तो ब्रेन भी नहीं ठीक से काम करेगा और साथ साथ क्या होगा सर उसका स्किन का पिगमेंटेशन भी चला जाएगा जी, ठीक है। तो एक जीन के जाने से दो कैरेक्टर लॉस हो रहा है। इसका जब ये था तब ये दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था जी, ठीक है। और जब ये एब्सेंट है तो दो कैरेक्टर्स के साथ क्या हो रहा है, एब्सेंट हो रहा है जी। इसमें तुम कहोगे लीथल है क्या, लीथल नहीं है, बट फिर भी एक ऑकवर्ड सा कंडीशन आ जाता है उस आदमी के लिए कि सर आपको ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको याददाश्त में कमजोरी आता है। सीजर्स आने का मतलब क्या, वो अपने शरीर पे ना सर आपको एक तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है,
कि कौन बॉडी पार्ट किधर जाना चाहिए, मतलब उसको आगे जाके बहुत बड़ा स्ट्रोक सब भी आ सकता है, झटका भी आ सकता है ना। तो ये सब याद रखिएगा। फिनाइल एनालाइन का प्रॉब्लम सब क्या होता है, फिनाइल कीटोनुरिया का प्रॉब्लम सब क्या होता है ना। फिनाइल कीटोनुरिया से क्या दिक्कत था वो हमने आपको बता दिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, देखिए इसके लिए एक जीन होता है जो आपको, जैसे अभी हम लोग में क्या होता है सर, सिकल सेल एनीमिया हम लोग को नहीं है। हम लोग का आरबीसी, नॉर्मल बंदे का आरबीसी कैसा होता है, नॉर्मल आरबीसी जो देखोगी बाइकनकेव होता है, बाइकनकेव आरबीसी नॉर्मल माना जाता है। लेकिन वही जगह ये आरबीसी किसी वजह से ड्यू टू द लो ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सीजन की कमी हो जाने से, ड्यू टू लो ऑक्सीजन है ना जी, लो ऑक्सीजन टेंशन, लो ऑक्सीजन है ना टेंशन की वजह से है ना, ये आपको किस में चेंज हो जाता है, कर्व बना लेता है। ये आरबीसी ऐसा हो जाएगा जी, ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या मान लेंगे हम लोग, इसको सिकल मान लेंगे जी, ठीक है। तो सर इससे प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमारे खून के पाइप में क्या होता है कि सर आपको आरबीसी ऐसे चलता जाएगा जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आरबीसी पूरा ऐसे हो जाएगा जी, तो ये खून के पाइप में जाके ब्लॉक हो जाएगा जी। देखो ना, नॉर्मल गोल चीज रहेगा तो आराम से ना पार कर जाएगा जी। आपको खरोचा या आपको कर्व होगा तो किसी न किसी चीज में अटक जाएगा, हुक जैसा हो जाएगा ना, वो हुक जैसा होने से ब्लड पाइप में अटक के ब्लड पाइप को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है जी। अब ब्लड पाइप के ब्लॉक होने से सर क्या होता है, वहां पे क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है। मतलब जब से अब वहां हम देखिए, अगर हम सिकल सेल के पेशेंट है तो मेरा शरीर क्या होगा, एकदम आरबीसी ठीक ठाक बना रहा होगा, नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जैसे हम हाथ झटकेंगे ऐसे करके तो मेरा आरबीसी तुरंत किस में चेंज हो जाएगा, सिर्फ सिकल सेल में। क्यों भाई, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, हर जगह ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए। क्योंकि आप तेजी एक्सरसाइज कीजिएगा, मतलब दौड़ने की कोशिश कीजिएगा या हैवी एक्सरसाइज कीजिएगा, उस टाइम में ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड हो जाता है। चूंकि आपका शरीर ऑक्सीजन को ज्यादा नहीं ले पा रहा है, इस वजह से सर क्या होगा कि आपका नॉर्मल आरबीसी सिकल सेल में बदल जाएगा। ये जेनेटिक होता है जी। अभी आपको लड़का नहीं कह सकता कि हमको है सिकल सेल, क्योंकि रहता तो बचपन में पता चल जाता कि आपको सिकल सेल हुआ कि नहीं, है ना जी। मतलब ये मत समझना कि हम तेज नहीं दौड़ सकते हैं। आप लोग बचपन में एक बार जरूर तेज दौड़े होंगे और नॉर्मल दौड़े होंगे, इसका मतलब आपको सिकल सेल नहीं है। सिकल सेल पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, कोई भी काम फास्ट वे में नहीं कर सकता। वो फास्ट वे में करने से अंदर का खून का पाइप कट सकता है ड्यू टू द एग्रीगेशन ऑफ ब्लड, ये एक प्रॉब्लम होता है। लेकिन एक्चुअली में है ना जी, सिकल सेल के लिए आप देखिए किस बंदे को सिकल सेल होता है वो समझिए, है ना। सिकल सेल देखते हैं सर, मान लीजिए अब नॉर्मल कोई बंदा है, कोई नॉर्मल लड़का होगा तो उसके पास सिकल का डीएनए ऐसा होगा, HbA और HbA नॉर्मल। जिसको सिकल हुआ रहेगा सर, सिकल, तो उसके लिए सर इसका डीएनए ऐसा होगा, HbS और HbS होगा जी, ठीक है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि सर अगर आपको कोई कैरियर है सर, कैरियर मतलब क्या, जिसमें एक नॉर्मल डीएनए हो और एक क्या हो सर, आपको सिकल हो। तो देखिए असल में सिकल का सिम्टम इसको दिखाई देगा, सिम्टम ऑफ सिकल। कुछ जा रहा है मेरी बात, क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब अभी जो हम बोल रहे थे कि पाइप ब्लॉक हो जाएगा, पाइप से खून निकलने लगेगा, इंसान का इंटरनल ब्लीडिंग होगा, वो इस केस में होगा जी। और इस केस में मर जाएगा वो इंसान, बचपन में ही मर जाएगा। क्योंकि क्राई करने में भी, जो आप रोते हैं ना, तो रोने में भी सबको सांस लेना पड़ता है। कभी देखिए ज्यादा रोइएगा तो खूब सांस लेना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम में ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा डिमांड पड़ जाता है। तो सर बच्चा जन्म लेते ही रोता है सर, इसका मतलब क्या, उसी टाइम में मर जाएगा वो। तो जिस बच्चे में आपको HbS होगा तो ये लीथल है उसके लिए। लीथल का मतलब जानलेवा, ये गया है इसका मतलब। और जो बच्चा टिका हुआ है धरती पे और उसको सिकल है, तो उसके साथ डॉक्टर बोलेगा कि आपके पास ऐसा वाला डीएनए है। दिमाग लग रहा है। अब तुम लोग गौर करो, ये S नाम का जीन दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, एक सिकल भी पैदा कर रहा है और मार भी रहा है। हार्ड क्वेश्चन दे देगा ना, पूछेगा कि सिकल से क्या आप समझते हैं, तो तुम जवाब दो कि सिकल है ना, आपको ऑक्सीजन की कमी से होने वाला बीमारी है। ये अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहेगा तब सिम्टम्स ऑफ सिकल दिखाई देना शुरू कर देगा, और होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो ये डेथ काउज करेगा। दिमाग लगा हम क्या कहना चाहें, मतलब ऐसा देखोगी HbS काउज डेथ, और ऐसा देखोगी तो क्या होगा सर, आपको काउज, आपको नहीं सिकल सिम्टम्स। मतलब ये आदमी जिएगा तो जरूर जिंदा रहेगा जितना दिन उसका मम्मी पापा रखे, जितना दिन केयर करे, लेकिन ये बंदा आपको ज्यादा नहीं जी पाएगा, ठीक है सर। मतलब लेकिन ये उसका नॉर्मल लाइफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका शरीर में आरबीसी 50% खराब हो जाएगा जी, HbS की वजह से। 50% आरबीसी नॉर्मल रहेगा और 50% आरबीसी क्या रहेगा, खराब हो जाएगा अगर वो ज्यादा लोड ले लेता है तो। समझा रहा मेरी बात करना चाहे। और ऐसा वाला बंदा मिलेगा तो सर 100% आरबीसी इसका खराब हो जाएगा। 100% आरबीसी खराब होगा तो सर ऑलवेज के लिए सर ये क्या हो जाए, मौत का कारण बन जाएगा इसके लिए। कुछ ऑक्सीजन ले ही नहीं जा पाएगा, ये कुछ जा रहा है। ये आप लोगों को ये सर बताना क्या चाह रहे हैं हम तुम लोगों को, कि अगर सिकल से दो होता है, एक लीथल का केस आता है और एक सिम्टम्स भी आता है जी।
सिम्टम, 2 कैरेक्टर आ गया ना तो बात खत्म। उसके बाद आपको हम एक बार स्टार्स के बारे में बताए हुए हो गया जी। पहले ट्रॉपी पढ़ा दिया हम आपको, पहले ट्रॉपी पे एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करोगी, इवन डिफिनेशन पे भी एक बार फोकस कीजिएगा। डिफिनेशन हम बताए थे पॉलीजेनिक के रिस्पेक्ट में थोड़ा उल्टा है। पॉलीजेनिक पढ़ रहे थे तो कर रहे थे 3 जीन मिलकर एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे 1 जीन 3 कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है जी, ठीक है, या 2 कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। आइए सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक पढ़ते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक पहले अपने पुराने स्टूडेंट सबसे क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए, हम कुछ नाम लिखेंगे और आपको बताना है ना, आपको कौन में किस तरह का आपको डीएनए होगा। आपके सामने बुक भी खुला हुआ है, कोई नया लड़का है नया लड़की अटेम्प्ट लेना चाहो तो अटेम्प्ट लेके भी बोल सकती हो, देख के मतलब बोलना चाहो तो बोल सकती हो जी, ठीक है। कुछ नाम लिख रहे जी, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे भी थ्योरी, है ना। एक क्वेश्चन है जी, ठीक है, पुराने स्टूडेंट बोल सकते हैं। फिश में सेक्स डिटर्मिनेशन, फिश सेक्स डिटर्मिनेशन आइडेंटिफाई एज, है ना, मेल हेट्रोगैमिट, फीमेल हेट्रोगैमिट, मेल फीमेल होमोजाइगस, चौथा ऑप्शन है ब्रीडिंग, डिपेंड ऑन ब्रीडिंग सीजन, है ना, डिपेंड ऑन ब्रीडिंग सीजन, नॉट कंटेन सेक्स क्रोमोसोम, नॉट कंटेन, है ना, एलो क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। चलो इसका आंसर बताओ जी, कोई भी एक बताइए। हेलो, कोई भी बताओ। हेलो, फीमेल होमोजाइगस, फीमेल होमोजाइगस, थर्ड ऑप्शन ना, हेट्रोजाइगस, Two option. हेट्रोजाइगस, सेकंड होगा सर, हेट्रोगैमेट। सही है। हेट्रोजाइगस, फीमेल हेट्रोजाइगस। हाँ, ये होगा आंसर, फीमेल हेट्रोजाइगस। हम आपको पढ़ाए भी तो कुछ जगह पे दुनिया पलट जाता है, यहाँ पे फीमेल डिसाइड करेगी, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना, मतलब या फिश ऑफ स्प्रिंग, है ना, मछली के बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन कौन डिसाइड करेगा, है ना, किसके जरिए सेक्स डिटर्मिनेशन। और सेक्स डिटर्मिनेशन में सेक्स क्रोमोसोम का रेशियो, देखो इसको कहीं पे तुम लिख लोगे या ध्यान देना इस पे, है ना। ऑर्गेनिज्म का नाम बता रहे हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिख रहे हैं जी, ठीक है। सबसे पहली बात जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ग्रास हॉपर, एक तरह का टिड्ढा हुआ ग्रास हॉपर, है ना, ये अच्छा टाइप का टिड्ढा होता है, ज्यादा नहीं नुकसान पहुंचाता है। एक होता है लकुस्टा भी होता है, ग्रास हॉपर जो देख रहे हैं, है ना, इसमें जो देखते हैं टोटल क्रोमोसोम मेल में कितना होता है सर आपको, मेल में आपको होता है 27, अब फीमेल में कितना होता है, फीमेल में होता है सर 24। अब तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ, फीमेल में लास्ट में परफेक्ट एक्स होगा, लड़का में एक एक्स जीरो होगा, ये जीरो बता रहा है, मतलब आपको इसमें लिखना है एक्स जीरो टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, ये लड़के के साइड से लेते हैं हम लोग जी, एक्स जीरो टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। और समझा राजन कहना चाहें, अब लड़का में सेक्स क्रोमोसोम का रेशियो देखो, लड़का में सेक्स क्रोमोसोम का रेशियो देखो, एक्स जीरो है ना जी, सेक्स क्रोमोसोम का रेशियो कैसे निकलता है, एक्स क्रोमोसोम, समझा रहे जी, एसआर सेक्स क्रोमोसोम रेशियो लिख रहा है, इसमें देखो ऊपर में क्या लिखोगे 1 और नीचे में क्या लिखोगे 0, इसका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, याद रखोगी ना। कैसे क्वेश्चन पूछेगा समझ में आया, मेल ग्रास हॉपर का सेक्स क्रोमोसोम रेशियो पूछेगा, तो सेक्स क्रोमोसोम रेशियो में एक्स क्रोमोसोम को ऊपर लिखते हैं और वाई क्रोमोसोम को क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं, रुक जाओ 1 मिनट, है ना, सेक्स क्रोमोसोम का रेशियो, 1 मिनट, सेक्स क्रोमोसोम का रेशियो, 1 मिनट रुको तो, 1 मिनट।
एक मिनट रुक जाओ, देख लेते हैं इसका एक कुछ मिसिंग है ना। सेक्स क्रोमोसोम कैसे निकलता है? सेक्स रेशियो ऑटोसोम बाय सेक्स क्रोमोसोम निकलता है। एक मिनट, ऑटोसोम बाय निकलता है, हमको बस कंफ्यूजन हो गया था। हाँ सॉरी, तो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम क्या निकलता है सर? आपको सेक्स रेशियो है ना, ऑटोसोम बाय निकलता है। एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। देखो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन होगा, है ना। सेक्स रेशियो निकालते कैसे हैं? सेक्स रेशियो निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है ना। सेक्स नंबर ऑफ सेट ऑफ, जो यहाँ लिख देते थोड़ा सा बड़ा अक्षर में ताकि तुम लोग कंफ्यूजन नहीं हो। सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम है ना, आपको रेशियो इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है जी, ठीक है। इसको एसआर रेशियो भी बोलते हैं, एसआर भी बोलते हैं, एसआर एस रेशियो। तो देखिए इसका निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इन, लिखा आपको सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम बट्टा नंबर ऑफ सेट ऑफ है ना एक्स क्रोमोसोम इन ऑटोसोम है ना। देखो सेक्स क्रोमोसोम का एक नाम और क्या, एलोसोम भी बोलते हैं, एलोसोम के नाम से भी इसको बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ था देर पहले गलत हो गया था, इसको था सही कर रहे हैं। देखिए आपको समझा के बोल रहे हैं। देखिए हम लोग अपनी बात कर रहे हैं ह्यूमन में जो नॉर्मल जो फीमेल होती है, हम लोग में जो लड़की होती है उसमें 44 क्रोमोसोम होता है प्लस लास्ट में एक्स होता है। हम लोग में जो लड़का होता है, मेल जो होता है, उसमें 44 प्लस क्या होता है, XY होता है जी, ठीक है। अब आप इसको देखिएगा, इसको जब हम लोग देखते हैं तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये सेक्स क्रोमोसोम हुआ ना, इसको तो हम लोग ऑटोसोम कहेंगे ना जी। ऑटोसोम देख रही हो, और इसमें डॉट डॉट करके लास्ट में क्या होता है, एक्स। अब इसका हम कह रहे हैं क्या, SR बताइए, मतलब सेक्स रेशियो बताइए जी, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम रेशियो बताइए। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कितना है जी इसमें, नंबर ऑफ सेट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन इतना, एक्स क्रोमोसोम का सेट क्या है तो देख रही हो 2, इसमें कितना दिखाई दे रहा है 2, यहाँ 2 लिखेंगे। और नंबर ऑफ सेट ऑफ है ना एक्स क्रोमोसोम इन ऑटोसोम है ना, इसमें कितना देख रहे हैं सब लोग, 2 देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा 1:1 या सीधे 1 लिख देते हैं। इसका सेक्स रेशियो कितना आ जाएगा जी, ठीक है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम रेशियो कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा जी, ठीक है। लेकिन यही जगह लड़का को देखिएगा, लड़का में तो अंत में एक ही 2 एक्स है जी, ठीक है, और इधर तो डबल एक्स है। तो इस हिसाब से देखोगे तो 1/2 लिखेंगे, 1/2 तो 0.5 आ जाएगा जी, ठीक है। कुछ गया, हम क्या समझाना चाह रहे थे? हेलो सर एक बार और समझा दीजिए तो जो क्वेश्चन बताया। देखो हम बोले क्या कि सेक्स क्रोमोसोम रेशियो मेडिकल में पूछता है, हेडिंग एक नया आ गया है, सेक्स क्रोमोसोम रेशियो।
है इजी। ये फॉर्मूला देखो, इसका निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, कितना एक्स क्रोमोसोम का सेट है सेक्स क्रोमोसोम में, और नंबर ऑफ सेट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ऑटोसोम, ऑटोसोम में कितना सेट है। तुम पूरा नहीं लोगी, बस एक चेक करोगी कि भाई दो दो का पेयर बना लेना, अगर दो से ज्यादा पेयर बनाए तो फिर 3 लेके चलते हैं या 4 ले लिए। यहाँ 2 क्रोमोसोम का सेट है ना, तो 2 लिखे यहाँ पे, और लास्ट में भी देख रही हो 2 क्रोमोसोम का सेट है, यहाँ पे भी क्या लिखे 2 लिखे हैं। जैसे आपको हम कह रहे हैं ना कि एक कोई पर्सन है, उसका सेक्स क्रोमोसोम का रेशियो निकालिए, है ना। एक क्वेश्चन है सेक्स क्रोमोसोम का रेशियो निकालना है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम रेशियो ये निकालना है, ठीक है। तो अब हम आपको हिंट दे रहे हैं कि ह्यूमन फीमेल का निकालो, ह्यूमन फीमेल का निकालना है। तो तुमको पहले याद करना होगा ह्यूमन फीमेल में क्रोमोसोम कैसा होता है। ह्यूमन फीमेल में ऐसा नहीं होता क्रोमोसोम, ये है ऑटोसोम, ऐसे लिखोगे ना आपको 44 तक, और उतना बार थोड़ी लिखेंगे, ऐसे से डॉट दे रहा है, लास्ट में क्या होगा जी एक्स वाई सॉरी एक्स एक्स होगा ना। हम लोग में लड़की क्या होती है एक्स एक्स वाली होती है, और ये जो देखते इतना दूर वो क्या कहेंगे हम लोग ऑटोसोम कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे जी हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। इसका नाम क्या देंगे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम, इसका नाम क्या हो जाएगा सर आपको ऑटोसोम हो जाएगा जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट उसके बाद क्या सर आपको जब ये देख लेते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो ये लाइन हो गया यानी ऑटोसोम, ये क्या हो गया सर आपको सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें कितना क्रोमोसोम का सेट है जी, यानी कि इसमें पेयर कितना, मतलब सेट कितना, सेट सेट 2 का सेट बना रही हो ना, जैसे नहीं 2 पेन का सेट बना के रखे हुए थे, जैसे यहाँ देखिएगा है ना, ये आपको क्या है सर आपको 2 पेन का सेट बना के रखे हुए ऐसे करके, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी क्रोमोसोम का जो देख रहे हैं 44 क्रोमोसोम तो है सर ऑटोसोम में, लेकिन हमको 2 पेयर का सेट देगा, मतलब 2 क्रोमोसोम का सेट है जी, 2 क्रोमोसोम। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, सेक्स क्रोमोसोम रेशियो निकालने का, सेक्स क्रोमोसोम रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि सेक्स क्रोमोसोम बटा ऑटोसोम करते हैं जी, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम कितना है, ये 2 ठो है, 1 और 2, ये 1 हुआ, 1 ये हुआ ना जी, 2 नहीं हुआ, 2 लिखेंगे। ऑटोसोम में कितना है सर 1 और 2, तो 2 लिखेंगे। तो काट कुट के कितना लाओगे जी 1 लाओगे ना, गया बात समझ में, ये कटेगा ना जी, 2/2 काट दोगे तो कितना हो जाएगा 1:1 नहीं हो जाता है। अब देखो अब हम लोग अपने मेल में निकालेंगे, मेल में निकालते हैं हम लोग ह्यूमन मेल में, तो इसमें कितना होगा जी, आपको ऐसे लिखेंगे एक्स एक्स लिखते हैं ना हम लोग, ये तो ऑटोसोम हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा ऑटोसोम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई में क्या देख रहे हैं सर, ये हो गया सेक्स क्रोमोसोम। अब आप इसका रेशियो निकालोगी है ना, हम लोग में जो मेल होता है जी, ठीक है, उसका सेक्स क्रोमोसोम रेशियो निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू ऑटोसोम, तो सेक्स क्रोमोसोम बटा ऑटोसोम। ऑटोसोम में देखो 2 का सेट है, तो 2 का सेट लिख दिए, इसमें एक ही तो एक्स देख रही है, तो वाई है तो वाई को इग्नोर करना है, फॉर्मूला में एक्स को लेना है जी, ठीक है, एक्स को लेना तो 1 लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही तो एक्स है। गौर करने वाला बच्चा सब समझ ना रहा जी क्या बोल रहा है, लड़की में देखे 2 एक्स था, इसलिए मैंने 2 लिखा था यहाँ, तो यहाँ पे एक ही एक्स है तो एक ही एक्स लिखे जी, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट में निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा जी, सॉरी 1/2 0.5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी लड़का का, हाँ यहाँ पे भी लड़का में कमी हो गया जी, देख रहे हो ना, जैसे हम लोग कभी कहते थे लड़की में बहुत कुछ ऑर्गन सब में वेट कम होता है या ऑर्गन गायब होता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं लड़का में सेक्स क्रोमोसोम रेशियो 0.5 होता है और लड़की में कितना होता है 1 होता है जी, ठीक है। अब तुमको कोई सैंपल दे दे, कह दे ह्यूमन में 0.5 सेक्स रेशियो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा वो लड़का होगा, और ह्यूमन में है ना सेक्स क्रोमोसोम विथ ऑटोसोम रेशियो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा वो लड़की होगी, ठीक है। गया दिमाग में गया ये सब क्या बोल रहे हैं, हेलो। हाँ सर, हाँ सर आगे। हाँ देखो एक आगे का क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी, है ना, देखते हैं कौन जवाब देता है, जो जवाब देगा उसको सर आप रुक गए, म्यूट हो गए। एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं जी, ठीक है, जो जवाब दे देगी ना तो 105 रुपए का डेयरी मिल्क जीतने का चांस है। कैसे दीजिएगा, पहले मिलेगा कैसे, उसके बाद बताइए, उसके बाद बोलेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि बनाना है कि नहीं। ऑनलाइन डिलीवरी होगा। आवाज आ रहा ना, कम आ रहा है आवाज।
बहुत कम आवाज आ रहा है कम सर, बहुत कम आवाज आ रहा है। हेलो, कुछ जवाब नहीं दे रही। सर इतना कम आवाज आ रहा है, सुनाई देगा तब तो बोलेंगे। हेलो, हाँ सर, आवाज कम आ रहा है, बहुत कम। कम ही है सर आपका। एक बार कट करके फिर से ज्वाइन करो तो, एक बार कट करके ज्वाइन कीजिए तो फिर से।